बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। एक बार फिर एक नए लेक्चर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बताने की आपको हाजत तो नहीं है। नज़्म तग़य्युर हमने शुरू की है। एहसानुल हक यानी एहसान दानिश की नज़्म है। शेर हम देख चुके दो। इस शेर में, इस हिस्से में हम दो अशार अब इकट्ठे देख लेते हैं। शेर नंबर 3 और 4। शेर नंबर 3 और 4। जैसे मैंने बताया था कि नज़्म 7 अशार पर मुश्तमिल है, तो 5 लेक्चर में तो मुकम्मल नहीं हो सकती। शेर नंबर 3 आप लोगों का एक दूसरे से पैवस्ता शेर हैं दोनों। सूए खिज़ां बहारे गुलिस्तां रवाना है, हर बर्ग का सकूत सरापा फसाना है, नखत की कोशिशें के निकलना नसीब हो, मौसम को ये लगन के बदलना नसीब हो। इन दोनों में एक ही बात हो रही है, मौसम की बात है। सूए खिज़ां, खिज़ां की जानिब, बहारे गुलिस्तां, बाग की बहार हो गई, रवाना रवां दवां हो गई, बर्ग पत्ता या पत्ती हो गई। फूल की पत्ती है, ये फूल का दरख्त का पत्ता है। सकूत खामोशी हो गई, सरापा मुकम्मल हो गया, फसाना कहानी हो गई। एक मिसाल आपके सामने मौसमों की है। मौसम खिज़ां तब्दील होने को बेकरार है बहार में, और बहार मौसम खिज़ां में तब्दील होने को बेकरार दिखाई देती है। सूए खिज़ां बहार गुलिस्तां, बहार का मौसम आता है, यही मैं तशरीह कर रहा हूँ, आप लोग समझते जाएंगे। मौसम बहार खुशियों का पैगंबर तस्वुर किया जाता है। मंजर कशी करेंगे आप, फूल खिलते हैं, सब्ज़ा लहलहाता है, हवाएं चलती हैं, खुशबुएं बिखरती हैं, परिंदे वापस लौट आते हैं, बाग की चहल पहल में इजाफा हो जाता है, बुलबुल बेकरार होकर दीवानावार गुलाब के फूल के गिर चक्कर लगाता है। अजब तरह का पुरकैफ मंजर और सामान दिखाई देता है, मगर बहार की सरिश्त में, जिबिल्लत में ये बात रख दी गई कि उसने हर हाल में तब्दीली का शिकार होना है। बहार खिज़ां में तब्दील होने को बेचैनो बेकरार दिखाई देती है। बहार को मालूम है गुंचे कलियां शाखों से नोच के फेंक दी जाएंगी, खिज़ां आएगी। बहार को मालूम है दरख्त बेबरगोबार हो जाएंगे, शाखें नंगी हो जाएंगी, बाग की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, चहल पहल ख़त्म हो जाएगी, रौनक ख़त्म हो जाएगी, खुशबुएं दम तोड़ जाएंगी। मगर उसके बावजूद भी बहार की फितरत में खिज़ां में तब्दील होना लिख दिया गया। हर बर्ग का सकूत सरापा फसाना है, दरख्त से गिरता पत्ता अपनी कहानी सुना रहा है। पत्ते को मालूम है कि वो कोंपल की सूरत में
शाख पे बरामद होता है, शाख से निकलता है, वजूद पाता है, खूबसूरती, हुस्न, शादाबी रखता है, उसके बावजूद भी वो मौत का मुसाफिर बनना पसंद कर लेता है, क्योंकि उसकी फितरत में तब्दील होना लिख दिया गया। वो किसी तौर इस बात को पसंद नहीं करता कि वो एक सूरत में मौजूद रहे। वो शाख से गिरता है, कदमों की धूल बनता है, वजूद खो बैठता है, मगर उस सब कुछ के बावजूद भी उसकी फितरत में तब्दीली का उनसर गालिब रहता है। यहाँ हम शेर, पहले शेर में हम शेर देख सकते हैं, कलियाँ चटकी फूल बनी, कलियाँ चटकी फूल बनी और बुलबुल की भूल बनी, आई खिज़ां की रुत कुछ ऐसी, सब रस्ते की धूल बनी। कलियाँ चटकती हैं, फूल बनती हैं, बुलबुल दीवाना वारुन पे आशिक होता है, फिर कलियाँ मौसम ख़िज़ां का शिकार होती हैं, बुलबुल की भूल बन जाती हैं। ख़िज़ां का मौसम आता है, कलियाँ फूल बनती हैं, ज़मीन पे गिरती हैं, रोंदी जाती हैं, वजूद खो बैठती हैं, मगर बेकल बेचैन मुस्तरिब हैं तब्दीली के अमल का शिकार होने के लिए। नकद की कोशिशें नकद खुशबू हो गई, कोशिशें के निकलना नसीब हो, नसीब उसका मुकद्दर हो। खुशबू इस कोशिश में है कि वो कली की कैद से आज़ाद होकर फ़ज़ा में बिखर जाए। उसे तो मालूम है, कली को महरूम, कली को मालूम है कि जैसे ही वो बाहर निकलेगी, फ़िज़ा में बिखरेगी, वजूद खो बैठेगी। ये खुशबू बंद कली में मुस्तरिब बेकल बेचैन रहती है, फिर यही खुशबू बंद कली से बाहर निकलने की कोशिशें करती है। गोया यूँ महसूस होता है जैसे खुशबू का गुंचे में कली में दम घुट रहा हो और वो इस कैद से आज़ाद होने की कोशिश में मगन हो, ताकि इस कैद से रिहाई के बाद हवा के दोष पर बाग में अपनी आज़ादी का इजहार करे और बाग की फ़ज़ा को महका दे। बंद कली में खुशबू का ठाठे मारता समंदर फूल बनना, फिर फूल से खुशबू का बाग में बिखर जाना, हवा का हिस्सा बनकर फ़िज़ा को महका देना, दरअसल खुशबू की मुख्तलिफ मुतग़य्यर हालतें हैं। नकद कोशिश करती है, खुशबू कोशिश करती है कि वो किसी तरह कली की कैद से आज़ाद हो जाए। उसे ये भी मालूम है कि वो कैद से आज़ाद होगी, फ़िज़ा में बिखरेगी, फ़िज़ा को मुअत्तर करेगी, कुछ देर के लिए अपना वजूद रखेगी, उसके बाद वो अपना वजूद खो बैठेगी, मगर उसके बावजूद भी उसकी कोशिश यही है कि वो उस कैद से आज़ाद निकल जाए, उस कैद से आज़ाद हो जाए। यहाँ एक मिसरा जो है वो लिखा जा सकता है, खुशबू उड़ी तो फूल फ़कत रंग रह गया। या परवीन शाकिर का एक शेर है, देख लो फूल से क्या करती है, कभी खुशबू भी वफ़ा करती है। अगले हिस्से में आपको यहाँ समझाना ज़्यादा आसान रहेगा मेरे लिए। मौसम को ये लगन चाहत हो गई कि बदलना नसीब हो, जहाँ खुशबू कैद से आज़ाद होना चाहती है। ये लेक्चर नंबर 3 है आपका। आज़ाद होना चाहती है, वहीं मौसम भी तब्दीली का शिकार होना पसंद करता है। देखा जाए तो यूँ महसूस होता है कि मौसम भी यकसानियत से घबरा जाते हैं। ये भी इस रात से वाकिफ़ होते हैं कि ज़िंदगी हरकत का नाम है।
इसलिए मौसम तब्दील होते रहते हैं। कभी गर्मा है जो माहौल को गर्मा गर्म कर देता है, फ़िज़ा में घुटन और बस बढ़ा देता है। कभी सरमा है जो अपने साथ यकबस्ता ठंडी शदीद हवाएं लेकर आता है। कभी बहार नाजो अदा दिखलाता अटकेलियाँ करता दिखाई देता है। तो कभी ख़िज़ां का मौसम है जो तमाम के तमाम फूलों और पत्तों को शाखों से अलग कर देता है। तो शायर एक और बात हमारे सामने रखता है कि ख़िज़ां बाग के लिए तबाही बर्बादी का पैगाम लेकर आती है। पूरा बाग उदासी में डूब जाता है, गोया मौसमों की फितरत में इनकलाब और तब्दीली का उनसर मौजूद है और कायनात की हर शय में तब्दीली और तग़य्युर का जज्बा मौजूज़न है। कायनात में किसी भी चीज़ को सबात हासिल नहीं और दवाम की खूबी हासिल नहीं। ये सिर्फ तग़य्युर ही है जो कायनात की तमाम चीज़ों में तब्दीलियाँ लाता दिखाई देता है। यहाँ हम लिख सकते हैं, बहार आई है गुलशन में लेकिन बहार आई है गुलशन में लेकिन ख़िज़ां को बाग का रास्ता दिखाकर। ये शायर की मुख्तलिफ दलाइल हैं। जो उसने कहा था सुन ज़िंदगी तग़य्युर फ़हम का नाम है, उसी की तफसील से आ रही है। सुन में रात आ गई, दिन आ गया, आवाज़ आ गई, खामोशी आ गई, खुशबू आ गई, मौसम आ गए। सारी मिसालें हैं। मुख्तलिफ मिसालों से तमसीली अंदाज में अपनी बात को आगे बढ़ाता चलता दिखाई देता है। ये बेटा आपका शेर नंबर 3 और 4 हो गया। अगले लेक्चर में हम शेर नंबर 5 और 6 पढ़ लेंगे या 5 पढ़ लेंगे, 6 और 7 इकट्ठा पढ़ लेंगे। देखते हैं शेर में कि शेर किस नौइयत का है। आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले मुझे इजाज़त दीजिए, लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।